आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद एनआईटी के अत्याधुनिक बस स्टैंड का उद्घाटन किया। पीपीपी मोड पर 4 एकड़ में 125 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है बस स्टैंड। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सहित तमाम स्थानीय विधायक मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए कहा कि 1980 के सामाजिक जीवन की शुरुआत उन्होंने यहीं से की थी तथा यहाँ से बस पकड़कर तंग होते दूसरे शहरों में जाते थे। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड का नाम डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट होगा। कई राज्यों को जोड़ने के लिए बसें यहाँ से चलेंगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से के साथ पीपी मोड का ये बस स्टैंड इंटीग्रेट कंसोलिडेटेड कमांड सेंटर के जरिए ये बस स्टैंड जुड़ेगा। टिकट बुकिंग ऑनलाइन और बस की वर्तमान स्थिति भी पता चल सकेगी। बस कोर्ट की तमाम कमर्शियल एक्टिविटी आने वाले कुछ दिनों में शुरू होंगी। अब तक 17 बस स्टैंड उन्होंने बनाए हैं। गांव में बस क्यू शेल्टर बनाने के लिए ग्राम पंचायतों से कहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने 800 नई बसों को खरीदने के लिए टेंडर कर दिया है तथा हरियाणा परिवहन के बेड़े में के लिए करीब 1000 बसें नई खरीदी जाएंगी। मौके पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। अरे रुको रुको, पहले मुझे बताने दो आपको, आप इतना जल्दी ना करो। देखिए मित्रों, आज एक बहुत ही ऐसा अच्छा अवसर था जब ये जो एनआईटी का बस स्टैंड जिसके नाम से बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल चेंजेस 2 मैंने की हैं। एक तो इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर रखा गया है, दूसरा इसको बस स्टैंड की बजाय बस पोर्ट कहा जाएगा। तो ये 2 बातें ज़रूर आपको जो उल्लेखनीय हैं, जो आपको बताने के लिए ये हमने बताई है। हरियाणा रोडवेज़ अपने आप में, जैसा हमको पता है, कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एक सरकार का एक अंग है। हरियाणा रोडवेज़ की बसें न केवल अपने प्रदेश में, अरे भाई पीछे ज़रा बोले मत, तो इस प्रकार से न केवल हरियाणा में बल्कि बाहर के प्रदेशों में हरियाणा रोडवेज की सेवा को एक बहुत अच्छी सेवा मानी जाती है। अगर 2 रोडवेज की प्रदेशों की अलग अलग बसें हों तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज की बसों में ही लोग बैठते हैं। इसलिए मैं हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, रोडवेज के जितने अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट के, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार की सेवाएं अपनी बना करके रखें। ये बात भी ठीक है कि पिछले अगर 5 वर्ष का हम हिसाब किताब लगाते हैं तो 2 वर्ष कोविड के ये हमारे लिए बहुत तकलीफ के रहे हैं। इसमें हमारे रोडवेज का इनकम कम हुई, घाटा ज़्यादा हो गया। एम्प्लॉइज़ की संख्या हमने वही रखी, जो एम्प्लॉइज़ 2016 में थे, 17 में थे, उससे लगातार बढ़ते रहे और 16,000 से आज 18,500 या 18,360 के आसपास ये एम्प्लॉइज़ की ये संख्या है। लेकिन इसमें हमारे परफॉर्मेंस में ये भी थोड़ी ढिलाई आई थी, लेकिन उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे एक पैरामीटर है, हर बस प्रतिदिन जो 2017 में 300 किलोमीटर से ऊपर चलती थी, कोविड के कारण से काफ़ी इसकी एवरेज कम हुई क्योंकि महीनों बसें चली भी नहीं। अब उसको रिकवर करके और 248 किलोमीटर पर डे की बस का एक एवरेज आ गया है। अब और भी आगे बढ़ेगा जब नई बसें इसमें जुड़ जाएंगी, क्योंकि पुरानी बसें जितने भी ज़्यादा समय की होती हैं उनकी एज के कारण से उनका जो हाल्ट है वो बढ़ जाता है। नई बसें जुड़ते ही वो उसमें बढ़ जाएगा और इम्प्रूव करेगा और 300 मीटर वापस इसको रिकवर करेंगे। जहाँ तक स्टाफ की रेशो है, जैसा मैंने बताया, बसें कम होने के बाद स्टाफ उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो पर बस पहले जो एवरेज 4.42 होती थी, अब पर बस जो स्टाफ की एवरेज है वो 5.84 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बसें बढ़ने के बाद ये भी अपने आप में ठीक हो जाएगी। बसों की एवरेज, इसकी जो टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी होती नज़र आ रही है, उसमें जो पर किलोमीटर जो डीजल की खपत है वो पहले 4.83 लीटर पर किलोमीटर थी। वो बसों की मेंटेनेंस अच्छी होने के कारण से अब उसमें 3% की वृद्धि हुई है, 4.94 लीटर पर किलोमीटर। अब ये बसें जो हैं ये इसके अंदर इसका हमको इतने किलोमीटर पर लीटर चलती हैं, नॉट पर किलोमीटर, लीटर में इतने किलोमीटर चलती है।
एवरेज जो है बस की वो बढ़ी है। बसों के जो नए रूट्स हैं, जैसे हमारी जो सुपर लग्जरी बसें हैं, अभी वो चंडीगढ़ से गुड़गांव, चंडीगढ़ से दिल्ली, ये ज़्यादातर चलती हैं। बाकी रूट्स भी उस पर ठीक उसकी एवरेज आ जाए, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और अब से जैसा ही हमारी नई बसें आएंगी, चाहे वो वॉल्वो की होंगी अथवा और हमारी जो सुपर लग्जरी बसें होंगी, उसमें फरीदाबाद से भी ये रूट जो है इस प्रकार से बनाए जाएंगे। और चंडीगढ़ से सिरसा, चंडीगढ़ से हिसार, चंडीगढ़ से रोहतक और ऐसे ही दिल्ली से सिरसा, दिल्ली से हिसार, इन रूट्स पर भी ऐसी अच्छी बसें की चलाने का ये हमारा अगला कार्यक्रम है, ताकि लोगों को सुविधा अच्छी मिल जाए। पंचकुला में एक ट्रांसपोर्ट भवन 107 करोड़ रुपया लगा करके अलग से डिपार्टमेंट का एक भवन बनेगा, ताकि ट्रांसपोर्ट की सारी गतिविधियां पंचकुला के उस भवन से चल सकें। 22 के 22 जिलों में हमारे डिपार्टमेंटल ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो ड्राइवर्स की जहां ट्रेनिंग होती है हैवी व्हीकल ड्राइवर्स की, उनके ट्रेनिंग स्कूलों में भी व्यवस्थाएं अच्छी की जा रही हैं और उसमें हर वर्ष अच्छे ड्राइवर निकल करके और वो उसको सर्टिफिकेट करके लेते हैं। ई टिकटिंग का जैसे मैंने बताया, अभी 6 जिलों से इसको हम शुरू कर रहे हैं। चंडीगढ़, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, भिवानी और सिरसा, 6 जिलों की सब बसें उस डिपो की जो होंगी, वहाँ ई टिकटिंग का 1 महीने के बाद व्यवस्था हो जाएगी। शेष इस पायलट प्रोजेक्ट एक प्रकार सा है, कोई कमी बेशी उसको देख करके बाकी जिलों में उसके कुछ समय के बाद उसको शुरू किया जाएगा। हमारी जो इनकम है पर किलोमीटर जो फेयर से आती है, किराए से आती है, वो 2017 में 27 रुपये 50 पैसे थी, जो बढ़ करके एफिशिएंसी अच्छी कहनी चाहिए, जो 39 रुपये पर किलोमीटर जो बसें चलती हैं उनका 39 रुपया पर किलोमीटर हमको रेवेन्यू आता है। ये ठीक है कि हमने उसमें 85 पैसे से बस फेयर भी 1 रुपया किया था, उसका भी इसमें लाभ मिला है, लेकिन फिर भी इसमें जो वृद्धि हुई है वो लगभग 40% हुई है, जबकि वृद्धि किराए की सिर्फ 15% हुई थी। अर्थात किराए के अलावा भी 25% की हमको उसमें और वृद्धि हुई है, जबकि एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ा है। बसें कम होने के कारण से पर किलोमीटर एक्सपेंस बढ़ गया है, वो भी बसें और आने के बाद वो एक्सपेंस ठीक हो जाएगा। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ये भी अगर मैं आपको जानकारी दूं तो 2017 में जो कुल एक्सीडेंट 284 थे साल भर में, वो पिछला वर्ष, क्योंकि ये वर्ष तो अभी पूरा होना है, पिछला वर्ष 2021 में ये संख्या मात्र 79 रह गई है। तो एक प्रकार से हमारे ड्राइवर्स की ट्रेनिंग, हमारे बसों के सारे टेक्नोलॉजी के लिए सारी उसकी सुदृढ़ता, उसकी फिटनेस, इसको सबको देखते हुए एक्सीडेंट्स भी हम लगातार उसको डाउन लाते जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा लाभ और ये होने वाला है। मित्रों, आज का क्योंकि कार्यक्रम एक प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट को लेकर के ही समर्पित ये कार्यक्रम था, तो मैंने ट्रांसफ़र को लेकर के सारी बातें बताई हैं। इसके ट्रांसपोर्ट के विषय के विभाग के संबंधित कोई बात है तो पहले वो पूछो। देखिए, ये सब पीपीपी मॉडल पर होंगे, तो पीपीपी मॉडल पर जब होते हैं उसकी एक ड्राइंग बनती है, डिज़ाइन बनता है, इसके बाद उसका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, फिर जब टेंडर होता है तब जा करके, क्योंकि उनको सबको कंसल्ट भी किया जाता है। हमने मानो किसी बस अड्डे की कीमत 200 करोड़ बताई, हो सकता है उनमें से ही कुछ टेक्निकली वो कहे नहीं इसमें ये चीज़ घटा दो, ये बढ़ा दो, तो रिवाइज भी होता है। कितने बड़े बस अड्डे होंगे, एस्टिमेट क्या बनेगा, प्री बिड मीटिंग में क्या फैसला होगा, बाद में फिर उसकी एनुअल बिडिंग होती है कि वो हमको हर साल कितना पैसा देंगे। ये क्योंकि पीपीपी मॉडल होता है, ये शुद्ध कंट्रैक्टर की, कंसेशनर की